हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एप इंटू इंडिया। सो फ्रेंड, काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उनको तो मॉर्निंग टाइम में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन शाम होते होते उनका जो प्रॉफिट रहता है लॉस में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये टोटल गेम साइकोलॉजी का है। आप कितना भी प्रॉफिट बना ले, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट को नहीं ले सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना साइकोलॉजी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें सबसे पहला है और सबसे इंपॉर्टेंट है मल्टीपल ट्रेड को लेना। आपने काफी बार देखा होगा, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उनमें एक दो नहीं बल्कि 10-10, 20-20 ट्रेड लेते रहते हैं और अपने कैपिटल को गवाते रहते हैं। तो आपको मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना है, आपको उतना ही ट्रेड लेना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं। मतलब कि आपको एक दिन में पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आज मुझे सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है या 2 ही ट्रेड लेना है। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक हैक बताता हूं। मान लेते हैं आपने 2 ट्रेड लिए, तो सबसे फर्स्ट ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको सेकेंड ट्रेड लेना ही नहीं। यदि आप लेने का सोच रहे हैं तो सेकेंड ट्रेड में आपको करना यह है कि फर्स्ट ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसका 50% हिस्सा यूज करना है। आपको प्रॉफिट का 100% हिस्सा को यूज नहीं करना है। दोस्तों, सेकेंड है पोजीशन साइजिंग। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि फर्स्ट ट्रेड में ही या 1 महीना ट्रेड का ही होता है, तो वो अपने पोजीशन साइजिंग को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि उसको डर लगने लगता है कि मेरा जो पोजीशन साइज है 0 तो नहीं हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फर्स्ट 1 ईयर तक आपको पोजीशन साइजिंग को बहुत कम रखना है। मैं तो कहता हूं कि आपको एक ही लॉट में बाई करना है, एक ही लॉट में सेल करना है, ताकि आपका जो भी साइकोलॉजी है बिल्डअप होगा और आप उस पर लर्निंग पे फोकस करेंगे। आप क्या करते हैं कि पोजीशन साइजिंग को बढ़ाते हैं तो आप लर्निंग पे फोकस नहीं करते। आप क्या करते हैं कि उसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको देखते हैं कि आज मेरा जी इतना प्रॉफिट है और इतना लॉस है। तो आपको पोजीशन साइजिंग को बढ़ाना नहीं है, 1 साल तक पोजीशन साइजिंग को उतना ही रखना है और सीखने पे फोकस करना है। दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रेड को एनालाइज करना। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि ट्रेड को एनालाइज नहीं करते, किसी भी ट्रेड में घुस जाते हैं, कभी भी किसी भी ट्रेड में घुस जाते हैं और स्टॉक का भी सिलेक्शन नहीं करते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाली है और कौन सा ट्रेड है, कौन सा स्टॉक है जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा और कौन सा ट्रेड है जो मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो आपको ट्रेड को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप ट्रेड को एनालाइज नहीं करते हैं तो उसके चक्कर में आपका जो टोटल कैपिटल है 0 हो जाता है। तो आपको ट्रेड को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको स्टॉक को सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस स्टॉक से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है और किस स्टॉक से हमें कम बेनिफिट मिलता है। तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है लॉस को रिकवर करना। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि आज उन्होंने ट्रेड लिया बट उनको आज 5000 का लॉस हो गया। तो क्या करते हैं कि आज ही के दिन 5000 को लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता है। लॉस तो रिकवर होता नहीं, बट उनके पास जो 5000 का लॉस होता है उसको भी क्या करते हैं 10,000 में बदल देता है, 10,000 में बदल देता है। तो उससे क्या होता है, एक तो लॉस चला गया, सेकेंड उसका जीएसटी भी कट गया। तो आपको लॉस को रिकवर नहीं करना है। आपको नेक्स्ट दिन क्या करना है कि फिर से एक नया ट्रेड लेना है। आपको भूल जाना है कि मुझे इतना लॉस हुआ था, तो उसको भूल ही जाना है और नया ट्रेड और नए सेटअप के अनुसार आपको काम करना है। दोस्तों, नेक्स्ट है हाउ मच यू वांट टू गेन। मतलब कि आप एक दिन में कितना परसेंटेज गेन करना चाहते हैं, आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि मुझे आज 5% चाहिए, अपने कैपिटल का 10% चाहिए। उतना ही आपको कैपिटल का डेली बाय डेली आपको एक्सपेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि मुझे आज 10,000 का कैपिटल है तो 20,000 हो जाए, कल 40,000 हो जाए, परसों 80,000 हो जाए। ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक दिन आपको अपने कैपिटल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 5% ही एक्सपेक्ट करना है। इतना हो गया बहुत है मेरे लिए। सो फ्रेंड, आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, लेकिन इस बात को आप ध्यान नहीं देते हैं कि उसका जो रिस्क कितना था और रिवार्ड कितना था। उस तरीके से वो रिस्क भी लेते हैं, उसी तरीके से उनको प्रॉफिट भी होता है। तो जिस तरीके से आप रिस्क लेते हैं उसी अनुसार आप प्रॉफिट भी करें। आप 10,000 का ट्रेड लेते हैं तो आप उसका 5% ही एक्सपेक्ट करें कि मुझे इतना मिल गया, गुड एनफ, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट है स्टॉप लॉस को नहीं लगाना। आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा कि ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उसमें स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर एक स्टॉक का सिलेक्शन कर रहे हैं, उससे बाय कर दिए। आपका जो ट्रेड है चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, बट कुछ टाइम बाद वो 5,000 का जो प्रॉफिट है आपको 3,000 के प्रॉफिट में दिख रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये पहले तो 5,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, अभी ये 3,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं इसे एग्जिट नहीं करूंगा। फिर वो 3,000 का प्रॉफिट क्या होता है 2,000 के प्रॉफिट में बदल जाता है, तो आप फिर भी उसको एग्जिट नहीं करते हैं। ऐसा होते होते आपका जो प्रॉफिट है लॉस में चल जाता है, फिर भी आप उसे एग्जिट नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपका जो कैपिटल है 0 हो जाता है। तो आपको स्टॉप लॉस को लगाना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट है ट्रेडिंग सेटअप का इंतजार नहीं करना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग सेटअप का इंतजार करते ही नहीं है। किसी भी ट्रेड में कहीं भी घुस जाते हैं और लगता है उसको कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है। लगता वक्त कुछ नहीं शेयर मार्केट में। आपको करना क्या पड़ेगा कि ट्रेडिंग सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। आपका जहाँ ट्रेडिंग सेटअप बने वहीं पे आपको इंटर लेना है। आपको लगे कि यहाँ से हमको ऐसे लगाना है तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर बाहर निकल जाना है। ये होता है प्रोफेशनल लोगों का काम। तो गाइस, आपको जहाँ भी ट्रेडिंग सेटअप मिले वहीं पे आपको इंटर करना है। दोस्तों, नेक्स्ट है रिस्क रिवार्ड का मैनेजमेंट।
यदि आप किसी भी ट्रेड को लेते हैं तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा रिस्क कितना होगा और रिवार्ड कितना होगा। मतलब कि आपको 20 पॉइंट का एसएल लगाना है तो उसका 40 पॉइंट या 80 पॉइंट जितना इच्छा उस हिसाब से आपका जो ट्रेड है उतना एक्यूरेसी देता है। तो उस हिसाब से आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि इतना मेरा रिस्क होगा और इतना आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। तो इस बात को ध्यान देना है। आपको जब भी ट्रेड ले मतलब कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दे, आप ट्रेड उसमें ले आपका ट्रेड चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मुझे सोचना है कि इतना ही रिस्क लेना है, इतना ही रिवार्ड करना है। आपको पहले ही यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मुझे इतना ट्रेड लेना है, इतना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। दोस्तों सबसे लास्ट है हमेशा लर्निंग करते रहना। आपको शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट से आप पैसे को अर्निंग करते हैं तो आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है। तो आपको हमेशा लर्निंग करना पड़ेगा। यदि आप लर्निंग छोड़ते हैं तो आपको मार्केट बाहर कर देगा। तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, कुछ नया ट्रेड बनता है, कुछ नया एग्जीक्यूट होता है, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो यही सब है रिस्क मैनेजमेंट। आई होप कि फ्रेंड आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।